गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं त्रिभुवन प्रसाद। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, तो आप सभी विद्यार्थियों एवं हमारे देशवासियों को सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे देश में रक्षाबंधन का भाई और बहन का सबसे पवित्र त्यौहार है, इसलिए हम सब रक्षाबंधन मनाते हैं। और आज के दिन खुशी खुशी बहन अपने भाई को रक्षा बांधती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। तो इन्हीं वर्डों के साथ आइए क्लास का प्रारंभ करते हैं। आज का क्लास है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन की परिभाषा जानेंगे, कलेक्टिव नाउन को जानेंगे। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन हिंदी में इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है कि जहाँ पर समूह का वर्णन हो या समूह के बारे में जानकारी हो, वहाँ पर कलेक्टिव नाउन होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कलेक्ट का अर्थ क्या होता है। कलेक्ट मीन्स होता है जमा करना। कलेक्ट मीन्स होता है जमा करना। यदि हम कलेक्ट में आईवी जोड़ देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है वाला या वाली। और यदि कलेक्ट में ION जोड़ देते हैं, ION, तो ये हो जाता है नाउन, अर्थात संज्ञा। ये तो अर्थ हो गया कि कलेक्ट का अर्थ जमा करना, आईवी जोड़ेंगे तो वाला या वाली हो जाएगा, ION जोड़ेंगे तो संज्ञा हो जाएगा। तो ना कलेक्टिव नाउन का हिंदी में परिभाषा जान लेते हैं, सीधा आसान भाषा में, जिससे आपको समझ में आ जाए। बुक्स में टीचर्स लोग, अधिकतर लोग तो ऐसे पढ़ा देते हैं जैसा बुक्स में है, डिफिनेशन पढ़ा दी, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता। तो मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने और सिखाने दोनों की, कि आपको किस तरह से अच्छी भाषा में आसानी से समझ में आ जाएगा। कलेक्टिव जैसे कि इसके वर्ड से ही पता चलता है कि कलेक्टिव का मतलब होता है, अर्थ होता है इकट्ठा करना, समूह बनाना, कलेक्शन, समूह बनाना। तो जहाँ पर कई एक प्रकार की कोई चीज़ हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई सोसाइटी हो, बहुत सारे लोग हों, एक ही प्रकार या अन्य प्रकार के अलग अलग ग्रुप जहाँ पर हो, उन लोगों का ग्रुप हो, वहाँ पर समूह बनता है। तो उस समूह को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, अर्थात कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो सीधा सा सिंपल भाषा में समझना है कि जहाँ पर किसी जाति, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का, जाति, व्यक्ति, वस्तु या व्यक्ति का, समूह का या उनके झुंड का, ग्रुप का ज्ञान हो, वहाँ पे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये तो हो गई समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा। आइए इंग्लिश में बताते हैं। अ कलेक्टिव नाउन that shows the collection is called collective noun। अर्थात इसका अर्थ हुआ वह संज्ञा जो कलेक्शन को प्रदर्शित करता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, एज फॉर एग्जाम्पल, ए बंच ऑफ कीज। यहाँ पे बंच से क्या मालूम चल रहा है? ग्रुप का। बंच से क्या मालूम चल रहा है? ग्रुप का। कीज किसका? चाबियों का गुच्छा। तो ये बंच हो गया, चाबियों का गुच्छा जो हो गया, इससे मालूम चलता है कि एक से अधिक चाबियां हैं, मतलब चाबियों का समूह है। तो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन होगा। अब दोस्तों, अब हमारे दो स्टूडेंट्स हैं, जो दोस्त हैं, वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं,
तो उनका काम सिर्फ परिभाषा से नहीं चलने वाला है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम इतना टफ होता जा रहा है कि एग्जामिनर ये ढूंढता है कि बच्चा क्या पढ़ा है क्या नहीं ऐसी चीज़ वो पेपर में देता है जो आप ध्यान नहीं देते हो। आप डिफिनेशन पढ़ लिए, एग्जाम्पल पढ़ लिए, हमको नाउन मालूम हो गया, लेकिन इससे आपका काम नहीं बनता है। जब आपके सामने पेपर आता है तो वो एग्जामिनर इसके पैटर्न को ही चेंज कर देता है। ये तो एग्जामिनर सभी जानते हैं कि बच्चा पढ़ के आया है, डिफिनेशन पढ़ के आया है, एग्जाम्पल पढ़ के आया है, लेकिन वो आपकी एबिलिटी को मापते हैं एग्ज़ाम में। कैसे मापते हैं? वो पैटर्न चेंज करके। पैटर्न में क्या करते हैं, आपको कुछ कॉमन एरर्स दे देंगे कि कलेक्टिव नाउन में, प्रॉपर नाउन में, सभी नाउन में या टेंस में कहीं पे भी क्रिया क्या होगी, नाउन्स क्या होगा, उसके साथ आर्टिकल क्या होगा, तो उसमें आपको सेंटेंस देंगे, उसमें आपको एरर ढूंढना रहता है। तो उसी एरर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कलेक्टिव नाउन समझाने की कोशिश करूँगा। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आजकल वनडे एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सीधे सीधे ना आ करके एग्जामिनर आपके आईक्यू लेवल को देखता है कि आपका दिमाग का, आपका आईक्यू लेवल कहाँ तक काम करता है। जैसे कॉमन एरर, हाउ वी फाइंड द कॉमन एरर इन कलेक्टिव नाउन। कॉमन एरर, एक वर्ड दिया है, ए बेबी ऑफ गर्ल्स baby of girls is dancing। दूसरा सेंटेंस है, a team of players is playing। तीसरा सेंटेंस है, a baby of girls are dancing। चौथा सेंटेंस है, a team of players are playing। A B C D। इस तरह के एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि आपको इसमें कॉमन एरर जो होता है वो फाइंड आउट करना होता है। तो नाउन तो आप सब पढ़े हैं, डिफिनेशन भी पढ़े हैं, एग्जाम्पल भी पढ़े हैं, लेकिन जब इस तरह का सवाल पूछता है तो बच्चा क्या करता है, वहीं पे घूम जाता है, उसका दिमाग काम नहीं करता। क्योंकि काम क्यों करे, कैसे करेगा, जब उसको रूल मालूम होगा, आर्टिकल मालूम होगा। तो इसमें कुल आर्टिकल का खेल है। आर्टिकल कौन से नाउन के साथ या कौन सा नाउन रहता है, वर्ब कैसा लेता है, सिंगुलर लेगा, प्लूरल लेगा, हेल्पिंग वर्ब कैसे लेगा। तो यहाँ पे देखना है, ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग। ये कह रहा है कि ए बेबी एक झुंड, गर्ल्स इज डांसिंग लड़कियों का एक झुंड डांस कर रहा है। दूसरा है, ए टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, एक टीम के खिलाड़ी खेल रहे हैं। दूसरा कह रहा है, ए बेबी ऑफ गर्ल्स और डांसिंग, लड़कियों का झुंड डांस कर रहा है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, एक खिलाड़ियों का समूह खेल रहा है या टीम खेल रही है। तो इसमें देखिए, गर्ल्स लड़कियों का समूह, इसमें क्या क्रिया क्या लगी है, एक वचन, गर्ल्स है, इज लगा है। लड़कियों का झुंड इज डांसिंग, अगर किसी को एक क्लैनिंग लग रहा हो तो देख लीजिएगा, डांसिंग। यहाँ पे ये सही है। ए टीम ऑफ प्लेयर इज़ प्लेइंग, ये सही है, क्योंकि यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट क्या है, ए बेबी ऑफ गर्ल्स, एक झुंड है, ना कि कई सारे झुंड हैं। यहाँ पे देखिए, ए टीम ऑफ प्लेयर इज़ प्लेइंग, ये सही है।
दूसरा क्या कह रहा है, तीसरा, ए बेबी ऑफ गर्ल्स आर डांसिंग, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, टीम। टीम क्या है, सिंगुलर। सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। अगर कॉन्सेप्ट क्या है, टीम, टीम सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर। बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का एक झुंड, एक झुंड, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक झुंड, तो ये एक है तो वर्ब इसके साथ सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर लगेगा। यहाँ पर भी एक है, यहाँ भी सिंगुलर है। ये दोनों क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ भी अर्थ उसका वही है कि ए बेबी आप, यहाँ भी लड़कियों का झुंड डांस कर रहा है और यहाँ भी टीम के खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन जब ये सिंगुलर है, ए है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए ये गलत है। ये टीम ऑफ प्लेयर आर प्लेइंग, ये भी, इसका भी सब्जेक्ट जो है, कॉन्सेप्ट जो है सिंगुलर है, तो ये भी इसका हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा, इसलिए ये दोनों गलत है। तो इसी तरह से आप आर्टिकल को देखेंगे कि कौन से सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल लगा है, कौन सा वर्ब लगा है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। चलिए ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर आपको लिखाते हैं, जान लीजिए स्ट्रक्चर। कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट और फैक्ट आपको दोनों समझ में आ गया तो इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से, आसानी से कर लेंगे। इसका कॉन्सेप्ट होता है आ प्लस कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस नाउन नाउन के साथ प्लूरल है, नाउन प्लूरल है तो वर्ब इसके साथ प्लूरल लगेगा, प्लूरल। अगर वर्ब सिंगुलर है, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा। आप जानते हैं कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार का होता है, ये स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर ये याद रहेगा तो आपको इस तरह के जो है क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। आप जानते हैं यहाँ पे हम कलेक्टिव नाउन के प्रकार, काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, काइंड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा के प्रकार, समूहवाचक संज्ञा के प्रकार। अभी तक आप जहाँ कहीं भी पढ़े होंगे, क्लास में, कोचिंग में, आपको सिर्फ बताया होगा कि जातिवाचक समूहवाचक संज्ञा होती है। मैं आपको समूहवाचक संज्ञा में भी 3 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, यहाँ लिख लो कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन तो लिखा ही है। पहला होता है जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। दूसरा होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो जेनेरिक, अब आप कहेंगे जेनेरिक कलेक्टिव नाउन क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है और डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन क्या है। तो जेनेरिक कलेक्टिव नाउन के अंदर जैसे बोल दिया गया फर्नीचर, तो फर्नीचर को आप समूह कह सकते हैं कि फर्नीचर है, लेकिन फर्नीचर को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, पकड़ सकते हो नहीं। फर्नीचर में क्या आ गया, फर्नीचर एक नाम हो गया जिससे समूह का ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन हम उसको ना तो टच कर सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे हो गया फर्नीचर,
फर्नीचर, सीनरी, सीनरी, सीनरी को हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। फर्नीचर में आ गया जैसे टेबल आ गया, चेयर आ गया, बेड आ गया, अलमीरा आ गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, इनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, तो ये ग्रुप में आ गई। लेकिन जो फर्नीचर शब्द यूज हुआ वो क्या है, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन है, जिसे हम जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ना कि टच कर सकते हैं। तो ऐसी जगह पे ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। लगता तो प्लूरल है लेकिन होता सिंगुलर है, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज की जाती है। अब ग्रुप दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन में एक ही प्रकार के कई सदस्य होते हैं, लेकिन उनको एक ही नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे हुआ ज्यूरी, तो ज्यूरी क्या होता है, जजों का पैनल होता है, जजों का समूह होता है। लेकिन जज कई सारे होते हैं, लेकिन उनके द्वारा दिया गया निर्णय एक होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जैसे सुप्रीम कोर्ट में कई सारे जज होते हैं, लेकिन उनका निर्णय क्या होता है, एक होता है, तो क्या होता है, प्लूरल माना जाता है। क्या प्लूरल हैं, तो प्लूरल एक ही प्रकार के होते हैं, तो इनके साथ क्या बोला जाता है, जब ज्यूरी हो गया तो ज्यूरी में साफ से लगता है कि एक से अधिक लोग हैं, एक से अधिक पैनल है, तो क्या बोलते हैं, जजों के समूह को ज्यूरी बोलते हैं। तो इसके साथ ग्रुप कलेक्टिव नाउन में हमेशा ये प्लूरल होता है, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल यूज किया जाता है, वर्ब भी प्लूरल यूज किया जाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग समूहवाचक संज्ञा। अब इसमें क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट हो गया, संसद हो गया, और असेंबली हो गई, वहाँ पे लोग कई सारे मेंबर होते हैं। मंत्रिमंडल हो गया, तो वहाँ पे कई सारे नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, स्पीकर होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, लेकिन उनका पदनाम अलग अलग, कार्य अलग अलग होता है। लेकिन किसी बात पर मंत्रणा होती है, कोई जजमेंट देना होता है, जैसे पार्लियामेंट ही हो गया, वहाँ से कोई नियम निकलता है, कोई कानून निकलता है, तो कई सारे मंत्रियों के द्वारा, कई सारे स्पीकरों के द्वारा, कई सारे एमएलए के द्वारा सबको मिलकर एक कानून बनता है। तो उस कानून को जब लागू किया जाता है तो क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल हो जाता है, और ये हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। कई सारे लोग हों, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य एक हो, तो उसके साथ क्या होता है, सिंगुलर होता है, और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाता है। इसको लिख लो, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विचार, ऐसा लिखो, विचार अलग अलग हों, लेकिन परिणाम एक हो, तो वहाँ पर हमेशा सिंगुलर होता है, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होता है। जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव नाउन हो, जहाँ पे लोग अलग अलग हों, विचार अलग अलग हों, लेकिन जो निर्णय हो वो एक हो, तो उसके साथ सिंगुलर, वो हमेशा सिंगुलर होता है, और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज किया जाता है। जैसे हो गया पार्लियामेंट, ज्यूरी, सोसाइटी,
ज्यूरी क्या होता है? जज का पैनल होता है। लोग कई सारे होते हैं लेकिन नियम कानून जो बनाते हैं वो एक बनाते हैं। कहते हैं सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी कोई देखता है, कोई छू सकता है? नहीं। कहते हैं हम सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन सोसाइटी में होता क्या है? बिल्डिंग होता है। सोसाइटी को कोई छू नहीं सकता। सोसाइटी एक नाम है, तो नाम को हम छू नहीं सकते हैं, लेकिन कहते हैं हम सोसाइटी में रहते हैं। सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन कहते हैं हम सोसाइटी में। तो ये अर्थ क्या निकल के आया? एक तो सोसाइटी हमेशा सिंगुलर होगा और उनके साथ बार भी हमेशा सिंगुलर यूज किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक एग्जांपल देते हैं आपको। इसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी तो दिख रहा है। और सभी बच्चों, सभी स्टूडेंट्स से ये मैं ये कहूँगा कि जब भी क्लास लें कॉपी और पेन लेकर हमेशा साथ बैठें, और जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको साथ साथ नोट करते चलें, क्योंकि नोट किया हुआ आप बार बार रिवीज कर सकते हो। वीडियो में तो देख ही सकते हो, मान लो कभी कभार सर्वर प्रॉब्लम रहे या नेट ना रहे तो क्लास आपकी होल्ड ना हो। इसके लिए अब इसका डिस्ट्रीब्यूटिव का एक उदाहरण देते हैं। पार्लियामेंट डिवाइडेड द पार्लियामेंट where Parliament was divided over the Kashmir issue। क्या है? सेंटेंस सही है? क्या कह रहा है? द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। तो अभी बताया कि जहाँ पर कई सारे लोगों का ज्ञान हो, लेकिन उनसे जो रिजल्ट आता है, जो प्रदर्शित होता है कि ये सिंगुलर है, तो यहाँ पे पार्लियामेंट में लोग कई सारे होते हैं, एमएलए, नेता, मंत्री कई सारे होते हैं, लेकिन काम क्या होता है? एक होता है, तो सिंगुलर आएगा। अगर यहाँ लोग अलग अलग हैं, मतभेद भी अलग अलग होता है। वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। फिर दूसरा सेंटेंस हो जाएगा द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड over the Kashmir issue। अब यहाँ क्या है? पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशू। यहाँ पर पार्लियामेंट क्या है? संसद बटी हुई है कश्मीर इशू के, कश्मीर के तर्क पर बटी थी। अब दूसरा कह रहे थे पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू पर पार्लियामेंट क्या है? यूनाइटेड माने एकत्रित है, एक साथ है, एकजुट है। तो क्या है? पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड। यहाँ पे क्या होगा? जब पार्लियामेंट प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब कौन सा लगेगा? प्लूरल। कौन सा लगेगा? प्लूरल। तो वाज की जगह क्या होगा? वेयर। क्या होगा? वेयर। यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू। यहाँ क्या होगा? वाज की जगह वेयर। पार्लियामेंट वेयर यूनाइटेड ओवर द, नहीं, गलत हो गया। पार्लियामेंट यहाँ पर बटी हुई थी, अलग अलग थी, तो प्लूरल हुआ, तो इसके साथ वर्ब क्या लगेगा? वेयर। यहाँ पे क्या है? इकट्ठा है या एकत्रित है, तो इसके साथ क्या लगेगा? ये काम एक शो कर रहा है, तो ये हो गया सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर। तो यहाँ पे वाज आएगा, तो पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, इकट्ठा। तो इसके साथ पर भी सिंगुलर आएगा।
बस दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आया हो, कलेक्टिव नाउन समझ में आया हो, तो आप सभी दोस्तों से एक प्यारा सा अनुरोध है कि आप लोग वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।